प्रमुख स्वामी महाराज ने 1991 में हमारी संस्था ने अमेरिका में कल्चरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया मनाया था। बहुत बड़ा भारतीय संस्कृति का महोत्सव था। यहाँ भारत देश से बड़े बड़े सभी क्षेत्र के वहाँ आते थे, हम उनका सम्मान करते थे। वहाँ अमेरिका के धरती पे पैदा हुए, बड़े हुए और बड़ी सिद्धियाँ हासिल की इस प्रकार के व्यक्तियों को भी हम सम्मानित करते थे। एग्जीबिशंस थे, ब्यूटीफुल बॉर्डरलेस वर्ल्ड, भारतीय खाना पीना, वेशभूषा, डांसेस, करीबन 20 राज्य के ट्रेडिशनल फोक डांसेस हम करते थे। 1 महीने तक ये उत्सव चला था। तब एक राज बोथरा प्रमुख स्वामी महाराज को मिले थे। उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज को कहा कि स्वामी, एड्स है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो एड्स रोग है, अभी भारत में तो वो इट्स अ ट्रांजिट कंट्री, विक्टिम कंट्री नहीं बनी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी मेरे अच्छे स्कूल के मित्र थे, उन्होंने मुझे एक सर्वे के लिए बताया है, तो भारत भी भविष्य में विक्टिम कंट्री बनेगी। तो ये एड्स नाबूदी के लिए हम बहुत प्रकार की प्रोजेक्ट्स करते हैं, अवेयरनेस प्रोजेक्ट्स करते हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स डिजाइन किए हैं, रिहेब सेंटर्स भी बनाए हैं। बच्चों को बचपन से, मतलब 7th-8th स्टैंडर्ड में आते हैं तो हम लोग ये नॉलेज देते हैं, लेकिन किसी भी तरह से ये रोग पे किसी भी प्रकार का हम संयम नहीं ले पा रहे हैं। तो आपके पास इसके पास कोई इलाज है कि नहीं? तब प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने अमृत अनुभव से कहा था कि हमारे भारतीय शास्त्र में गृहस्थ आश्रम के लिखा है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी और एक नर नारायणी, मतलब पुरुष के लिए एक स्त्री और एक स्त्री के लिए एक पुरुष। अगर इससे ज्यादा आगे बढ़े तो आपका कोई भी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होगा, पूरे विश्व में शायद सब लायंस क्लब, सब रोटरी क्लब, सब जेसेस और हमारी जैसी भी कहीं समाज सेवा धर्म संस्था अगर काम करेगी, हॉस्पिटल्स बनाएगी, अगर पृथ्वी पे हर गली हर शेरी में अगर आप एक हॉस्पिटल चालू करोगे तो भी ये रोग काबू में नहीं आएगा। चाहे आप लायंस में से सूरत में और 20 हॉस्पिटल चालू कर दो। तो ये हमारा शास्त्र का ज्ञान है, इससे टुवर्ड्स बेटर लिविंग आता है। तो टुवर्ड्स बेटर लिविंग में फर्स्ट आई टॉक्ड ऑफ एथिक्स एट योर वर्क प्लेस इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ये ध्यान रखना। फेज 2, दूसरी बात टुवर्ड्स बेटर लिविंग में, कि हर प्रकार का जीवन में अगर छोटा मोटा प्रसंग बने, रिश्तेदारी में बने, मित्रचारी में बने, कोई भी प्रसंग बने, उसमें हमेशा अपना अभिगम पॉजिटिव रखना, ऊंचा रखना और एक्सेप्टेबल रखना। तकलीफ क्या आती है? देखो आज समाज में आप देखते होंगे कि कई प्रकार के लोग हैं वो जिनके पास टैलेंट्स हैं, इंटेलिजेंस है, बैकग्राउंड्स है, फिर भी कम कामयाब रहते हैं जीवन में। और कई लोग ऐसे हैं जिनके पास शिक्षा कम है या टैलेंट्स कम है, फिर भी कहीं अच्छे कामयाब हो जाते हैं। तो फर्क कहां रहा? फर्क अभिगम में रहा, एटीट्यूड्स में रहा। अगर आपका अभिगम पॉजिटिव है, राइट है, हाई है, तो आपको जीवन में प्रगति मिलती है, स्थिरता रहती है, संतोष रहता है, एंड यू लिव अ परफेक्ट बैलेंस लाइफ एंड यू गो टुवर्ड्स बेटर लिविंग। तो एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेफ केलर ने एक अच्छा पुस्तक लिखा है, उन्होंने इस विषय पे 14 साल तक रिसर्च किया और उन्होंने ये पुस्तक लिखा है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एवरी वर्किंग पर्सनल मस्ट रीड दिस बुक। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आप अभिगम आपका सर्वस्व है। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि अभिगम आपका अच्छा होगा, जो प्रवक्ता ने शुरुआत में बात की थी कि बाय अ गुड एटीट्यूड यू कैन चेंज एन अनफेवरेबल सिचुएशन इनटू अ फेवरेबल वन। सेकेंड थिंग, अगर आपका एटीट्यूड सही है तो कहीं प्रकार की आपकी लेटेंट एनर्जीज, जो दबी हुई आपकी एनर्जीज है, टैलेंट्स है, विचार है, वो बाहर आ जाते हैं। तीसरा एक एडवांटेज ये है कि अगर आपका एटीट्यूड सही रहा तो आपको हर दिशा में से, हर वातावरण में से विचार भी अच्छे मिलेंगे
और आपके छोटे प्रयत्न से बड़ी सिद्धि भी मिल सकती है. It depends upon your attitudes. It depends upon how you perceive things, how you look at things, how you look at people. मैं कई बार एक प्रसंग छोटा सा कहता हूं कि यही महीना था 1999 में 30 दिसंबर थी. भगवान ने 3 लोगों को स्वर्ग में बुलाया. उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे कॉलिन पवेल, द सेकंड इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट इन द अमेरिकन सिस्टम, और तीसरे थे बिल गेट्स, जो सबसे दुनिया के धनाढ्य व्यक्ति हैं. तीनों को भगवान ने स्वर्ग में बुलाया. ये रीडर्स डाइजेस्ट में एक स्टोरी आई थी और भगवान ने कहा कि मुझे एक बहुत अगत्य की बात आपको करनी है और मैं ये चाहूंगा कि आप तीनों वापस पृथ्वी पे जाके पृथ्वी के लोगों को ये समाचार दे, बिकॉज यू 3 आर वेरी इन्फ्लुएंशियल. तीनों ने कहा ठीक है, बताएं. फिर भगवान ने कहा कि टुमारो आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, कल मैं पृथ्वी का नाश करने वाला हूं. आप जाओ और लोगों को बताओ. आए तीनों वापस पृथ्वी पे. प्राइम टाइम अमेरिकन टीवी पे कैमरा के सामने प्रोटोकॉल के अनुसार प्रथम बिल क्लिंटन पधारे और बिल क्लिंटन ने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज सम गुड न्यूज एंड देयर इज सम बैड न्यूज. गुड न्यूज ये है कि मैंने भगवान को देखा, स्वर्ग देखा, एंड द बैड न्यूज इज दैट माय गॉड इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड टुमारो. कल वो विश्व के नाश करने वाले हैं. बोल के कैमरा से ऑफ हो गए. दूसरी बारी आई प्रोटोकॉल के अनुसार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पवेल की. उन्होंने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज सम बैड न्यूज एंड देयर इज सम गुड न्यूज. क्लिंटन ने क्या कहा था? गुड और बैड. ये जनाब ने क्या कहा कि देयर इज सम बैड न्यूज एंड देयर इज सम गुड न्यूज. द बैड न्यूज इज दैट माय गॉड ही एग्जिस्ट, क्योंकि उनको पता था कि उस वक्त वे इराक में क्या कर रहे हैं. एंड द गुड न्यूज इज दैट अमेरिका इज फिनिशिंग इराक टुमारो. क्यों क्रेडिट ना ले ले? वैसे भी पृथ्वी का नाश होने वाला है, तो अमेरिका इराक साफ कर रहा है कल. एटीट्यूड देखो, अभिगम किस प्रकार कर. बात एक ही है, बात एक ही है. किस प्रकार के आपके एटीट्यूड्स है वो आपके शब्द में, आपके प्रेजेंटेशन में बाहर आता है. अब बारी आई इस पृथ्वी पे सबसे श्रूड बिजनेसमैन इस पृथ्वी ने आज तक ये देखा नहीं है, बिल गेट्स की. 8वीं कक्षा फेल है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाई माइक्रोसॉफ्ट. द रिचेस्ट मैन, सेल्फ मेड मिलियनर, कैमरा के सामने आए और बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज सम गुड न्यूज एंड मोर गुड न्यूज. नो बैड न्यूज. बैड है ही नहीं कुछ पृथ्वी पे. एटीट्यूड ये है, ये सिखाना है. तो सब तो ताजुब रह गए. फिर बिल गेट्स ने हंसते हुए बताया, द गुड न्यूज इज दैट I was selected among the top 3 in the population of 5.5 billion by God himself. Credit. See, बात तो वही थी, किस प्रकार का आपका अभिगम है, आप किस प्रकार से ये बात करते हो. So the good news is that I was selected among the top 3, and the more good news is that कल Microsoft Y2K प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. जो साल 2000 जब आती थी तब टेंशन ये था कि सॉफ्टवेयर है वो पिछले 2 जीरो लेगा कि नहीं, तो उसको बोलते थे Y2K प्रॉब्लम, ईयर 2000 प्रॉब्लम. तो बोले कि माइक्रोसॉफ्ट कल सॉल्यूशन ला देगी इसका. वैसे भी पूरी पृथ्वी का सॉल्यूशन आने वाला है. बात वही थी, लेकिन बिल क्लिंटन ने कुछ बताई, कॉलिन पवेल ने कुछ बताई और बिल गेट्स ने कुछ और बात की. बिल गेट्स ने यह कहा, देयर इज गुड न्यूज एंड मोर गुड न्यूज. तो यही बात सीख के आप जाना कि जीवन में जो भी घटना बने, देयर इज ऑलवेज गुड न्यूज एंड मोर गुड न्यूज. देयर इज नो बैड न्यूज.